प्रदेश के समस्त शिक्षामित भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाही 27/3/2021 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। मुझे खेद है कि 26/3/2021 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित नहीं कर पाया, क्योंकि अस्वस्थ होते हुए भी मैं प्रयास किया था। लेकिन आज मैं अस्वस्थ होते हुए स्वस्थ हूं, क्योंकि शिक्षामित के भविष्य की बात है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज शिक्षा मित्रों को पूरे प्रदेश में एक ऐसे आदर्श अधिकारी, बेसिक शिक्षा का सुधारक, श्रीमान महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा प्रदेश के शिक्षा मित्रों को होली की शुभकामनाएं दी गई है। मैं भी अपने संगठन के तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। अपने संगठन और पूरे लाखों शिक्षा मित्रों के तरफ से हम सबके अपने आदर्श अधिकारी श्रीमान महानिदेशक महोदय को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, आप कहा करते थे कि कोई पुष्टि नहीं हो रही, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही। सत्य है, अभी नहीं हो रही थी। कई चरणों की वार्ता हुई, और जितने चरणों में वार्ता हुई आप लोग कमेंट भी किए। अच्छी बात है कमेंट करना, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, भद्दी कमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप लाइक ना करो, अच्छी बात है, कमेंट करोगे, वो भी जितेंद्र साहिब पे नहीं करते हो। आप समझते हो कि जितेंद्र साहिब पे कमेंट करते हैं, तो जितेंद्र साहिब पे वो कमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी आदेश होगा, शासनादेश होगा, सभी शिक्षा मित्र पद पर लागू होगा। तो शिक्षा मित्र के पद पे होते हुए भी शिक्षा मित्र के पद पर कमेंट करते हो, इससे समाज और दुनिया में क्या संदेश जाता है कि योग्य होते हुए भी अयोग्यता का ठप्पा लग जाता है। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, ये वाणी सुनकर आप सोचने विचारने का कार्य करेंगे। अभी कुछ दिन पहले देवरिया में खबर छपी थी प्री प्राइमरी को लेकर, ये कक्षा 1-2 आंगनबाड़ी के हाथों में जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं साथी, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। लगभग 1.25 साल एक ऐसे आदर्श अधिकारी आपके बीच में आए हैं, जो बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रही है, आमूलचूल सुधार हो रही है उनके द्वारा। वो कल सिरे से खारिज कर दिए। वो जो पेपर का खबर, देवरिया वाला खबर था, आप पूछ लेना, जो मेरे साथ फोटो में हैं उन लोगों से भी पूछ लेना, वो सरासर फर्जी खबर है। आप विचलित न हो, हतोत्साहित भी न हो। अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि तरह तरह की खबरें भेजकर आप शिक्षा मित्रों को हतोत्साहित करते हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से, आपने विश्वास किया है तो विश्वासघात नहीं होने दूंगा। क्योंकि आपसे बताना चाहता हूं, आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जगह बना दी गई है, आपका भविष्य सुरक्षित हो रही है। आने वाले समय दिखाई देगा। आप क्वेश्चन भी करेंगे कब तक दिखाई देगा, तो आप बताओ। 4 साल का समय हो गया, 2 साल में कोई सुनवाई नहीं हुई, और 1.25 साल में सुनवाई तेजी से हुई। कई टेबल पे कई तर्क वितर्क में चर्चा हुई, तर्क वितर्क हुआ, एक बैठक भी हुई। उस बैठक को कोई जानकारी किसी को नहीं है, उसमें मैं शामिल था, उस पर भी चर्चा हुई है। चर्चा का सार आपके सामने आने वाला है। मैं ये नहीं कह सकता ये अन्य लोग कार्य नहीं करते होंगे, करते जरूर होंगे, लेकिन घर से कर देते होंगे, कहीं दूसरे जगह से पहुंच के कर देते होंगे। मुझे हंसी आती है, लेकिन टारगेट किसको बनाते हैं? जितेंद्र साहिब। साथियों, एक गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन होना था, संजोग से निरस्त हो गया,
और निरस्त हो गया तो कुछ लोग खुशी भी मनाए। उस दिन कार्यक्रम निरस्त होना माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक के नाते निरस्त हुआ था। ये जो पेपर की कटिंग आपने भेजा है, इसका भी मैं खंडन कल ही करवा देता, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और उस पर टीका टिप्पणी नहीं हो सकती, क्योंकि एक वरिष्ठ का बयान जब जाता तो उस पर कोई नहीं होती। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं, दृढ़ता और धैर्यता से जिस तरह कार्य कर रहे हैं करते रहें। जिस तरह रसातल से धरातल पे प्राथमिक शिक्षा को लाए हैं, उससे बेहतर बनाने का प्रयास करें। बेहतर से बेहतर बनेगा, वही आपकी भविष्य होगा, वही आपका परिवार की खुशहाली होगी। और आने वाला समय, आप एक कार्यक्रम के लिए परेशान थे, हम हर मंडलों में कार्यक्रम की तैयारी बना लिए हैं, हर मंडलों में रूपरेखा तैयार कर लिए हैं। हमारे प्रदेश प्रभारी सौरभ चौधरी जी के नेतृत्व में बिजनौर में कार्यक्रम होने जा रहा है। हम कहेंगे तो आप कहेंगे शाही झूठ बोल रहा है, और जो कार्यक्रम में आपको आधिकारिक पुष्टि मिलेगी तब सत्यता मालूम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जितेंद्र शाही झूठा है, कि कमेंट करने वाले वो लोग झूठे हैं, कि आपको गुमराह करने वाले वो लोग झूठे हैं। एक खबर आती है कि शिक्षा मित्रों को निकाल दिया जाए। कुछ लोग ऐसे टारगेट बना लिए हैं, ये बार बार कमेंट करते हैं। यह कमेंट निकालने वाली बात कभी सरकार नहीं कही, लेकिन कमेंट पर कमेंट करते गए हैं लोग। यदि उस बात को कोट कर लेती सरकार, कंठस्थ कर लेती सरकार और आपको निकाल देती, तब ये लोग क्या कहते कि सरकार ने निकाल दिया। ये नहीं कहते कि हम बार बार कुरेद रहे थे सरकार को, इस नाते सरकार निकाल दिए, और जब निकाल देती तो पतली गली से सरक लेते। ये वो लोग हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहने और सावधान रहने की आवश्यकता है मेरे भाई। आपको एक बात और संदेश दे रहा हूं, वो संदेश जो आप रोज कहते थे कि कक्षा 1 के पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मैं कल उस पर तर्क करके आपको सिद्ध कर दे रहा हूं, आपका भी प्रशिक्षण वो होने जा रहा है। पहले बजट स्वीकृति हो गई, आप कहे परिचय पत्र नहीं बन रहा, परिचय पत्र भी आदेश करा दिया। आपने कहा ने प्रशिक्षण से वंचित किया, वो भी हो गया। अब कक्षा 1-2 की बात है तो वो भी आपका प्रशिक्षण होने जा रहा है। आप इतना हौसला बुलंद रखो कि आपकी परिणाम आपके हाथों में रहेगी। आप अपने कर्मों के बल पे परिणाम पाओगे, अपने कार्यों के बल पे परिणाम पाओगे। इतना कहना चाहता हूं साथी। शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी का तुलना होने लगा था, कुछ लोग कर रहे थे, उनसे कहना चाहता हूं दूर दूर तक संबंध नहीं रहेगा, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हो रही है। हाँ, नर्सरी टीचिंग के लिए वो आएंगी, और नर्सरी टीचिंग 3 वर्ष के वय बच्चों से नामांकन होगा, और 3 वर्ष के वय बच्चों के बाद 5 वर्ष के अंदर जो नामांकन होगी उनके ऊपर वो आंगनबाड़ी कार्य करेंगी। आपको कहीं इफबट नहीं किया जा रहा है, आपका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। जैसा कि मैं पहले ऑडियो में बोल चुका था कि मैं आचार्य जाने वाला हूँ, दिल्ली जाने वाला हूँ, कोरोना की वजह से नहीं जा पाया, कतिपय कारणों बस नहीं जा पाया, इस नाते वो पत्र नहीं लाया। पत्र ला के भी दिखा दूंगा, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इतना जरूर कहना चाहता हूं साथी। आप जो कमेंटेटर भाई लोग हैं, वो भाई लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपको मेरी बात बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन अपने पद पर कमेंट न करना, ये अपने सोच में जरूर रख लेना। कुछ लोग तो अभी कहे हैं कि चुनाव नहीं रहता सरकार निकाल देती। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, आप निकलने पे आमादा हो तो निकल जाओ, लेकिन शिक्षा मित्र को निकलवाने की कोशिश न करना। शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है, और आप सामने दिखाई देगा। मैं नहीं कहूँगा, अपने जुबान से नहीं कहूँगा। प्राथमिक शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता पर शिक्षा बनाया कैसे जाए, इस चर्चा पर चर्चा में आपका भविष्य की सुरक्षा का भी जानकारी हो जाएगी। इस नाते आप
अपना कार्य करते रहिए, हमको करने दीजिए। मैं जिस गति के कार्य कर रहा हूँ। कोरोना काल में आपने देखा होगा, अपने हथेली पे जान रखकर आपके सुख दुख का सहभागी बनने का कार्य किया हूँ। कभी भी आपको एडवांस मानदेय नहीं मिला होगा। इसमें वो तैयारी ही नहीं, भुगतान भी किया गया 2-2 बार। आपने देखा होगा 3 महीना का मैं समय मांगा था, जनवरी से मार्च तक, और मार्च तक मैंने मांगा, लेकिन 1 महीना बीतते बीतते लोग चुप नहीं रहे। उस पर भी भद्दी भद्दी कमेंट करते गए और सरकार को टारगेट बनाकर कमेंट करते थे। और सारे कमेंट का सर्च किया जाता है शासन में, सारे कमेंट का मेरे पास पुष्टि है। मेरे पास वो बात सत्यता के लिए प्रदर्शित कर दूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाना इस नाते नहीं चाहता। ये ऐसे लोग शिक्षा मित्र की जिंदगी में ठोकर मार रहे हैं, जिसको शिक्षा मित्र से लेना देना नहीं है। वो खुद शिक्षा मित्र बन के आपके बीच में घुसपैठी बन के कार्य कर रहे हैं। उसमें कुछ शिक्षा मित्र भी हैं, 150 लोग, जो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उन भाइयों से कहना चाहता हूं, यदि शिक्षा मित्र हो तो हाँ में हाँ न मिलाओ। एक बात और बता देना चाहता हूं, एक वंदना अस्थाना जी हैं, आजमगढ़ की शिक्षा मित्र हैं। एक चंदना जी शिक्षा मित्र हैं, उनके पति का दोनों किडनी खराब हो गया। एक दिन फोन की वंदना और कही इनका आर्थिक सहयोग होना चाहिए, चाहे जैसे हो। इतना ट्रैक से बोली। उसके बाद मैं हंसा, कहा न हो तो कहे होगा नहीं तो इसका जवाबदेही सुनिश्चित किया जाएगा आपको। मैं कहा चलो हो जाएगा। वो भी मैं आर्थिक सहयोग के लिए आज पत्र लिखवा दिया हूं अपने आदर्श सांसद श्री कौशल किशोर जी से। बात आई है 69,000 भर्ती की, उसमें भी शिक्षा मित्रों को शोषण किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शोषण के लिए पैदा ही हुए हैं और शोषण करके आपको चले जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। धन्यवाद ज्ञापित करो जो दूरस्थ बीटीसी के जगह बीटीसी अंकित कर दिया, शिक्षा मित्र भाई रागिनी सिंह को। वो सहयोग मैं किया हूं, उसको कार्य वो की है। धन्यवाद ज्ञापित करो संतोष मिश्रा को, रेगुलर बीटीसी वाले, कि मैं उनको सहयोग किया, कार्य उन्होंने किया। धन्यवाद ज्ञापित करो संतोष कुमार पिपराइच गोरखपुर के विशेष बीटीसी वाले, कि मैं सहयोग किया, आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। और 138 लोग नहीं हैं, 197 या 96 लोग हैं। रेगुलर प्राइवेट का भी शासनादेश आपके सामने स्पष्ट हो गया है। अंक पत्र की त्रुटि का भी शासनादेश आपके सामने हुआ है। एक बार अंक की त्रुटि हो जाए तो नियुक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार ने उसको समझा परखा, आपको नियुक्ति पत्र दे दिया। उस पर भी कमेंट ऐसे लोग किए कि अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। मैं सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से पुनः एक बार होली की शुभकामनाएं देते हुए तत्परता से आपसे कहना चाहता हूं, धैर्यता बनाए रखना, आपका भविष्य उज्जवल है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र।